हे गाइस, नमस्कार। स्वागत है एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप जानते हैं, आज हम बात करने वाले हैं डेनमार्क में अगर आप पैकेजिंग जॉब में जाते हैं तो क्या पॉसिबिलिटीज़ है, कौन इसमें जॉब अप्लाई कर सकता है, क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकता है, क्या सैलरी मिलता है, कितना दिन का पूरा प्रोसेस होता है और कितना आपको सैलरी मिल सकता है। तो इन तमाम चीज़ के बारे में आज विस्तार से बात करने वाले हैं दोस्तों। अगर आप पहले बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को ऑन करके नोटिफिकेशन बटन को ऑन रखें, क्योंकि इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं हर दिन लेके आता हूं आप लोगों के लिए, जो आपका करियर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सके। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, और आप देख रहे हैं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर यूट्यूब चैनल। शुरू करते हैं। पैकेजिंग जॉब। पैकेजिंग जॉब में कोई भी जाकर के काम कर सकता है, बशर्ते आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है दोस्तों, मिनिमम 12th पास होना चाहिए। जो सबसे पहले बात करेंगे कि हु इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर पैकेजिंग जॉब, यानी पैकेजिंग जॉब में कौन अप्लाई कर सकता है। तो अगर आप 12th पास हैं, इंटरमीडिएट अगर पास किया है आपने, तो इस जॉब में आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आपके पास मिनिमम 1 साल प्लस एक्सपीरियंस है सिमिलर जॉब में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखता है, वो है दोस्तों लैंग्वेज। अगर आपको इंग्लिश अच्छी तरह से बोलना, समझना, लिखना आ जाता है तो आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आप जब विदेश जाते हैं तो आपको इंग्लिश मैंडेटरी होता है, क्योंकि वहाँ का लोकल लैंग्वेज आप बोल नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको इंटरनेशनल लैंग्वेज में अगर इंग्लिश भाषा आता है तो आप वहाँ पर आसानी से जाकर काम कर सकते हैं। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एजुकेशन मिनिमम 12th होना चाहिए, आपका मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपको इंग्लिश बोलना, लिखना और पढ़ना आना चाहिए। तो ये है पहले क्राइटेरिया। जो दूसरा, बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कितना घंटे काम करना होता है। तो दोस्तों, यूरोपियन यूनियन में आप जानते ही होंगे कि भाई आपको दिन में 8 से 9 घंटा काम करना होता है, और वीकली की बात करें तो आपको 42 से 45 घंटा काम करना होता है। उससे अगर ज़्यादा काम करते हैं तो आपको ओटी मिल जाता है, ओवर टाइम। और ये दोस्तों शिफ्ट वाइज हो सकता है आपका मॉर्निंग शिफ्ट, हो सकता है आपका आफ्टरनून शिफ्ट, हो सकता है आपका नाइट शिफ्ट। क्योंकि अगर 8 घंटे के हिसाब से 24 घंटे को डिवाइड किया जाए तो 3 शिफ्ट हो सकता है, और ये 3 शिफ्ट में आप किसी भी शिफ्ट में वर्क करने के लिए रेडी होना चाहिए, तभी आपको अप्लाई के लिए सोचना चाहिए। जो तीसरा, एज, कि हम कितना एज तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें दोस्तों 21 साल से लेकर के 45 साल के बीच, 50 साल भी कुछ लेते हैं। अगर आप फिजिकली स्ट्रांग हैं, फिजिकली फिट हैं, तो आप 50 साल तक भी अप्लाई कर सकते हैं। जो चौथा क्राइटेरिया पूछ सकते हैं कि सैलरी कितना मिलता है। तो डेनमार्क का आप जानते ही हैं बहुत ज़्यादा अमीर कंट्री है, यहाँ का जीडीपी बहुत अच्छा है दोस्तों। इस वजह से यहाँ का जो सैलरी मिनिमम आपको 2500 यूरो से लेकर के 3000 यूरो तक मिल सकता है, वो भी आफ्टर टैक्स डिडक्शंस के बाद। यहाँ पर लगभग जो टैक्स की बात करें, यहाँ पर बहुत लोगों को ये भी डाउट होगा कि भाई डेनमार्क में बहुत ज़्यादा टैक्सेस होते हैं, इतना ज़्यादा कैसे मिलेगा। तो मैंने कहा कि टैक्स कटने के बाद आपको इतना सैलरी मिलेगा। हालांकि यहाँ जो जनरल टैक्सेस होता है दोस्तों, वो 28% से लेके 55% तक भी हो सकता है, लेकिन आपका जो सैलरी है मैंने जो बताया वही मिल सकता है। अगर जो क्राइटेरिया मैंने बताया अगर आप फुलफिल करते हैं तो उतना तक सैलरी आप कमा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फैसिलिटीज क्या क्या मिलता है। जैसे कई लोगों का पूछना हो कि भाई एकोमोडेशन मिलता है क्या, खाना मिलता है क्या। जैसे मैं मैक्सिमम वीडियो बनाता हूं होटल इंडस्ट्री का, जहां पर आपको रहना, खाना, ट्रांसपोर्टेशन, मेडिकल, इंश्योरेंस, तमाम सुविधा कंपनी दिया करते हैं। लेकिन अगर आप पैकेजिंग जॉब में जाते हैं तो पैकेजिंग जॉब में दोस्तों आपको एकोमोडेशंस कंपनी प्रोवाइड करती है, लेकिन इसके लिए भी आपको पे करना होगा। ये कंपनी की तरफ से फ्री नहीं होता है। एकोमोडेशंस के लिए आपको अपने से ही कम से कम मंथली 300 से 350 यूरो पे करना होगा। और ये एक अपार्टमेंट आपको नहीं मिलेगा, ये भी आपको शेयरिंग रूम मिलता है दोस्तों। हालांकि कंपनी अरेंज करके देगी, लेकिन आपको पे करना होगा। अगर आप शेयरिंग बेस में रहते हैं तो एक रूम में लगभग 2 से 3 लोग रहना पड़ता है। रही बात खाने का कि क्या हमें खाना फ्री में मिलेगा, तो खाना भी फ्री में नहीं मिलता है। खाना आपको खुद को बना खाना है।
जो भी रॉ मटेरियल्स वगैरह आपको खुद खरीद के लाना है। हालांकि आपका गैस वगैरह जो भी सुविधा है दोस्तों, जो भी किचन का जो भी इक्विपमेंट होता है आपको सब कंपनी मुहैया करा देती है, लेकिन खाना जैसे आप 2 या 3 लोग हैं तो आपको खुद को बना के खाना पड़ेगा। जो छठा प्रश्न आपको हो सकता है कि होल प्रोसेस कितना दिन का समय लगता है शुरू से लेके आखिरी तक। तो देखिए, अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो 5 से 6 और 7 से 8 महीने का भी समय लग सकता है। इसमें कोई एग्जैक्ट टाइम नहीं बता सकता है, क्योंकि आपको पहले प्रोफाइल देना होगा। प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट होने के बाद ही आपका इंटरव्यूज होता है। इंटरव्यू में पास होने के बाद ही आपको ऑफर लेटर आएगा। ऑफर लेटर आने के बाद आप वर्क परमिट अप्लाई करते हैं। वर्क परमिट आने के बाद आपको फिर जाना VFS और उसके बाद आपका वीजा स्टाम्पिंग होता है। तो ये कुल प्रोसेस होते होते कम से कम 5 से 6 महीना तो मिनिमम समय लगता ही लगता है। और आखिरी सवाल आपका हो सकता है या क्वेश्चन हो सकता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, आप यूरोपियन यूनियन के लिए जॉब अप्लाई कर रहे हैं तो डेनमार्क में अप्लाई करने के लिए आपके पास यूरोपास CV और कवर लेटर होना ही चाहिए। इसके अलावा आपके पास आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, आपका पासपोर्ट का जो वैलिडिटी है मिनिमम 2 साल का होना चाहिए, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। इसके अलावा जो भी आपका अदर एक्टिविटीज का सर्टिफिकेट्स हों आप सबमिशंस कर सकते हैं, ताकि आपका सिलेक्शन 100% और जल्दी हो सके। तो आशा करता हूं आपको जो भी डाउट्स था होगा, जो भी क्वेश्चंस था होगा डेनमार्क में पैकेजिंग जॉब्स के लिए, वो शायद इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी आपके मन में कोई दुविधा, कोई क्वेश्चंस है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट्स जरूर दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा आपका हर एक सवाल का जल्द से जल्द रिप्लाई करने का। अगर आप चाहते हैं कि आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए दोस्तों, और आप मुझसे पर्सनली अगर काउंसलिंग लेना चाहते हैं तो ये जो नंबर दिए गए इस नंबर पे कॉल करें और अपना करियर काउंसलिंग स्लॉट मेरे साथ बुक करें। 45 मिनट्स का सेशंस होता है जिसमें आपको तमाम जानकारी 1 to 1 मिलता है, ना सिर्फ एक कंट्री का बल्कि कई कंट्रीज का दोस्तों। और उसके बाद हम आपका प्रोफाइल का भी एवेल्युएशन करते हैं, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि भाई आपका प्रोफाइल कौन सा कंट्री के लिए अभी एलिजिबल है और क्या क्या वैकेंसीज है। इसके मदद से आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं और आपका जो सपना है यूरोपियन कंट्री में जाकर के काम करने का, लाखों इनकम करने का, सेटल होने का, वो भी पूरा हो सकता है। तो देर किस बात की, ये नंबर पे कॉल करें और अपना स्लॉट बुक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं अशोक कुमार साहू, करियर कोच, आपसे विदा लेता हूं आज की इस वीडियो से। मिलते हैं इसी तरह का एक और नया इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दें इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।